आ गए। क्या चल रहा है यार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सुरेश कारपेंटर और ये है तुम्हारा अपना चैनल यूथ टॉक्स विद सुरेश, जहां हम बात करने वाले हैं वो सब जो कोई सीधा नहीं बोलता, करियर की, लाइफ की, रियल चॉइसेस की। नो फेक मोटिवेशन, नो टाइम पास, सिर्फ सच, सिर्फ दिल से। तो अगर आप भी चाहते हो कि एक सच्चा बड़ा भाई हमेशा साथ रहे तो सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ और कमेंट में लिखो तुम कहां से हो, क्योंकि तुम मेरे लिए केवल सब्सक्राइबर नहीं, तुम मेरे लिए फैमिली हो। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं पहले आपको एक इंडेक्स बता देता हूं कि इस वीडियो में एग्जैक्टली हम क्या क्या कवर करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल से रिलेटेड। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। नंबर 2, डेली वर्क लाइफ इन ऑफिस फ्रॉम 10 AM to 7 PM। नंबर 3, एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस रोल। इस रोल के लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है या फिर केवल स्किल से काम चल जाएगा। नंबर 4, हाउ एंड वेयर यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल। आप इस प्रोफाइल के लिए कहां अप्लाई कर सकते हो एग्जैक्टली टू फाइंड द एग्जैक्ट जॉब। नेक्स्ट, टूल्स। डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कौन कौन से टूल्स आपको आने चाहिए एग्जैक्टली। नेक्स्ट, सैलरी फ्रॉम फ्रेशर टू सीनियर पोजीशन विद एक्सपीरियंस लेवल। आपको फ्रेशर से सीनियर पोजीशन तक एक्सपीरियंस लेवल के साथ क्या सैलरी मिलेगी एक्चुअल में, कोई फेक मोटिवेशन नहीं। नेक्स्ट, करियर ग्रोथ। इसका एक टिपिकल करियर पाथ क्या है, आप कहां से स्टार्ट करोगे और कहां तक आप जा सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रेस लेवल। इस प्रोफाइल में क्या स्ट्रेस होता है एग्जैक्टली लोगों को। नेक्स्ट, हु शुड ज्वाइन। कौन इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट, हु शुड अवॉइड। किसको इस प्रोफाइल में जाने से अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिजिटल मार्केटर प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक रियलिटी इसमें कवर करी है, जो 2026 के अकॉर्डिंग आज की डेट में एग्जैक्ट क्या हो रहा है इस प्रोफाइल में, सब कुछ कवर किया है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। भाई, एक ही जॉब टाइटल डिजिटल मार्केटर, लेकिन दो लोग इसी प्रोफाइल में, एक को मिलते हैं 15,000 पर मंथ और दूसरे को मिलता है 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ से ज्यादा। कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। आज इस एपिसोड में हम इस प्रोफाइल को बिल्कुल रियलिटी के साथ खोल के रख देंगे। कोई सुगर कोटिंग नहीं, कोई कोर्स सेलिंग पिच नहीं, सिर्फ वो चीजें जो 2026 में एक्चुअली हो रही है इस फील्ड में। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 की बात करते हैं। डिजिटल मार्केटर एक्चुअली होता क्या है। अगर आप सोचते हो ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने वाला काम है, तो आप ऑलरेडी गलत सोच रहे हो। डिजिटल मार्केटर का काम होता है ब्रांड को ऑनलाइन ऑडियंस तक पहुंचाना, लेकिन 2026 में ये जो सिर्फ पोस्ट करो और एड चलाओ तक लिमिटेड नहीं है। रियल डिजिटल मार्केटर का काम है सही ऑडियंस को सही चैनल पे सही मैसेज के साथ मेजरेबल रिजल्ट्स के लिए टारगेट करना। इसमें आता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पे रैंक करना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, पेड एड्स जैसे गूगल एड्स, मेटा एड्स एक्सेट्रा, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ईमेल सीआरएम ऑटोमेशन और अब नया वाला एडिशन एईओ एंड जीईओ, मतलब अपने ब्रांड को चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और गूगल एआई ओवरव्यूज में साइट करवाना। रियलिटी यह है कि डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है, अंडर इसके 8-10 स्पेशलाइजेशंस हैं और आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप जनरलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट। अगले पार्ट में एक टिपिकल ऑफिस दिन कैसा रहता है, कैसा दिखता है, 10 AM to 7 PM तक कवर करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 2, डेली वर्क 10 AM से 7 PM तक ऑफिस में एक्चुअली होता क्या है। सुबह एक्सेल शीट, दोपहर में क्लाइंट का गुस्सा, शाम को एक और अर्जेंट रिपोर्ट। यही है असली दिन। 10 से 11 बजे के बीच में मॉर्निंग में पहला काम रात के कैंपेन्स का डेटा चेक करना, गूगल एड्स, मेटा एड्स, डैशबोर्ड खोल के देखना कि स्पेंड कितना हुआ, रिजल्ट क्या आए। 11 से 1 बजे के बीच में
टीम स्टैंड अप या क्लाइंट कॉल, जहां पिछले दिन के नंबर्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं और अगर नंबर्स डाउन है तो क्यों डाउन है का जवाब रेडी रखना पड़ता है। 2 से 4 बजे के बीच में एक्चुअल एग्जीक्यूशन, नए एड्स बनाना, क्रिएटिव्स ब्रीफ करना, कंटेंट कैलेंडर अपडेट करना या एसईओ के लिए कीवर्ड रिसर्च करना। 4 से 6 बजे के बीच में रिपोर्टिंग, क्लाइंट या मैनेजर के लिए डैशबोर्ड बनाना, यहां एक्सेल, गूगल शीट्स, गूगल लुकर स्टूडियो बहुत चलता है। 6 से 7 बजे के अप्रॉक्स और कभी कभी 8 से 9 बजे तक भी एक लास्ट मिनट चेंज, क्लाइंट ने कैंपेन का क्रिएटिव या बजट लास्ट आवर में बदल दिया और आपको वही करना है। रियलिटी यह है कि एजेंसीज में डेडलाइन कल्चर बहुत टाइट होता है, जबकि इन हाउस ब्रांड रोल्स में थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन दोनों में क्लाइंट का मूड आपका स्केड्यूल डिसाइड करता है। अगले पार्ट में क्या डिग्री जरूरी है या सिर्फ स्किल से काम चल जाता है, कवर करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 3, एजुकेशन। डिग्री जरूरी है या सिर्फ स्किल चलेगी? कोई बिना डिग्री के 8 LPA 8 लाख पर एनम कमा रहा है, कोई MBA करके भी 20,000 पे अटका हुआ है। फर्क कहां है? ऑनेस्ट आंसर, कोई स्पेसिफिक डिग्री कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर के पास कॉमर्स, आर्ट्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। डिग्री सिर्फ फिल्टर का काम करती है बड़े कॉर्पोरेट्स के इनिशियल स्क्रीनिंग में, स्पेशली MNCs या MBA प्रीफर्ड रोल्स में, जहां फ्रेशर MBA ग्रेड्स को 4 से 12 लाख पर एनम तक मिल जाता है। लेकिन एजेंसीज, स्टार्टअप्स और D2C ब्रांड्स में रिक्रूटर सबसे पहले देखते हैं पोर्टफोलियो, रियल कैंपेन रिजल्ट्स और सर्टिफिकेशंस लाइक गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, GA4, मेटा ब्लूप्रिंट, हबस्पॉट एटसेट्रा। रियलिटी यह है, अगर आपके पास एक भी रियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपने एक्चुअल पैसे से एड चलाया और रिजल्ट दिखाया, वो किसी भी डिग्री से ज्यादा वेट रखता है इंटरव्यू में। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट या MNC लीडरशिप ट्रैक करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, तो BBA, MBA इन मार्केटिंग हेल्पफुल जरूर है। करियर सीलिंग थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगले पार्ट में जॉब कहां और कैसे अप्लाई करें, रियल प्लेटफॉर्म्स और तरीके देखेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 4, जॉब कहां और कैसे अप्लाई करें। 90% लोग सिर्फ नौकरी और लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। रियल प्लेसमेंट्स मोस्टली इन जगहों से आते हैं, लिंक्डइन, डायरेक्ट रिक्रूटर आउटरीच और जॉब पोस्ट स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए सबसे एक्टिव प्लेटफॉर्म है 2026 में। सेकंड, एजेंसी वेबसाइट्स। टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज मुंबई, बैंगलोर, गुरुग्राम, बेस्ट अपनी साइट पे डायरेक्टली ओपनिंग्स पोस्ट करती है। कोई भी वेबसाइट हो, आपको डायरेक्ट ओपनिंग वहां पे मिल जाएगी। नंबर 3, इंटर्नशिप। इंटर्नशाला, लिंक्डइन या डायरेक्ट कंपनी DM से 3 से 6 महीने तक इंटर्नशिप लेना, जो फुल टाइम ऑफर में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 4, कोल्ड आउटरीच। बहुत लोग डायरेक्टली छोटी D2C ब्रांड्स या लोकल बिजनेसेस को ईमेल, DM करके मैं आपके लिए फ्री ट्रायल कैंपेन चलाऊंगा बोल के एंट्री पाते हैं। यह सबसे अंडररेटेड तरीका है 2026 में। नंबर 5, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर से शुरुआत करके पोर्टफोलियो बनाना, फिर फुल टाइम स्विच करना। रियलिटी चेक, सिर्फ रिज्यूमे भेजना काफी नहीं होता। जिस भी कंपनी में अप्लाई करो, एक छोटा सा यहां मैं आपके लिए क्या इंप्रूव कर सकता हूं वाला मिनी ऑडिट बना के भेजो। ये 10x ज्यादा इंटरव्यूज कॉल देता है। अगले पार्ट में कौन से टूल्स चलाना आने चाहिए, बिना इनके आप शॉर्टलिस्ट तक नहीं होंगे, कवर करें। अब बात करते हैं पार्ट 5, टूल्स। डिजिटल मार्केटर को कौन से टूल्स आने चाहिए। एक्चुअली में सिर्फ कैनवा और इंस्टाग्राम आता है? सॉरी, 2026 में यह लिस्ट बहुत छोटी है। बेसलाइन टूल्स जो हर रिक्रूटर एक्सपेक्ट करता है, गूगल एनालिटिक्स, GA4 सिर्फ रिपोर्ट्स निकालना नहीं बल्कि डेटा से डिसीजन लेना। गूगल एड्स और मेटा एड्स मैनेजर, पेड कैंपेन्स के लिए कोर टूल्स, गूगल सर्च कंसोल और SEO जैसे टूल्स
ACMRUSH शेमारू, AHREFS रैंकिंग और कीवर्ड रिसर्च के लिए होते हैं। कैनवा या बेसिक डिजाइन टूल्स कंटेंट क्रिएशन के लिए, ईमेल CRM टूल्स जैसे हबस्पॉट या जोहो ऑटोमेशन के लिए। 2026 का नया एडिशन AI टूल्स, चैट GPT, क्लाउड जैसे टूल्स कंटेंट ड्राफ्टिंग और रिसर्च में, प्लस AEO GEO ट्रैकिंग टूल्स जो देखते हैं कि आपका ब्रांड AI आंसर्स में साइट हो रहा है या नहीं। और अगर आप एनालिटिक्स या परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलाइज करना चाहते हो तो बेसिक SQL या एक्सेल लुकर स्टूडियो डैशबोर्ड स्किल्स आपको 6 से 12 लाख पर एनम वाले जनरलिस्ट से 15+ LPA वाले स्पेशलिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। रियलिटी, टूल्स का नाम जानना काफी नहीं है। इंटरव्यू में अक्सर इसका यूज करके एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो वाला सिनेरियो पूछा जाता है। अगले पार्ट में सैलरी, फ्रेशर से लेकर सीनियर तक का असली नंबर कवर करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 6, सैलरी, फ्रेशर से सीनियर तक का रियल नंबर 2026 में। कोर्स वाले 8 लाख पर एनम एवरेज बोलते हैं, रियलिटी बहुत अलग है। चलिए सच देखते हैं। फ्रेशर लेवल 0 से 1 साल, जनरलिस्ट रोल में 15,000 से 30,000 पर मंथ मिलता है, लाइक 2.5 to 3.6 LPA। टीयर 1 सिटी और अच्छी कंपनी में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, टीयर 2 और 3 में थोड़ा कम मिलता है। स्पेशलाइज्ड फ्रेशर परफॉर्मेंस मार्केटिंग या एनालिटिक्स में थोड़ा बेटर स्टार्ट कर सकता है, 29,000 से 42,000 पर मंथ। 1 से 2 साल एक्सपीरियंस हुआ उसको 25,000 से 45,000 पर मंथ मिल सकता है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे 3.5 साल स्पेशलिस्ट बनने के बाद 6 से 12 लाख पर एनम मिल सकता है। यह वही स्टेज है जहां जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट का गैप खुलना शुरू होता है। सीनियर लेवल 5 से 9 साल, टीम स्ट्रेटेजी ऑनरशिप में 15 से 25 लाख पर एनम। लीडरशिप हेड डायरेक्टर VP वाले प्रोफाइल पे 25 लाख पर एनम से 1 करोड़ प्लस तक, स्पेशली फंडेड स्टार्टअप्स और ग्लोबल SaaS कंपनीज में। रियलिटी फैक्टर जो कोर्स सेलर नहीं बताते, 2026 में सबसे बड़ा सैलरी डिफरेंशिएटर है AI एरा स्किल्स। जो लोग AEO GEO और AI टूल्स कॉन्फिडेंटली यूज करते हैं वो सेम एक्सपीरियंस के जर्नलिस्ट से 30 से 40% ज्यादा कमाते हैं। सिर्फ एक्सपीरियंस का साल सैलरी नहीं बढ़ाते, रिजल्ट प्लस स्पेशलाइजेशन बढ़ाता है। अगले पार्ट में करियर ग्रोथ पाथ जर्नलिस्ट से लीडरशिप तक कैसे पहुंचे कवर करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 7, करियर ग्रोथ, टिपिकल ग्रोथ पाथ। ज्यादातर लोग 3 साल के बाद भी वहीं अटके रह जाते हैं, वजह स्पेशलाइजेशंस ना चूज करना। टिपिकल पाथ, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एसोसिएट से स्टार्ट करो, 0 से 1 ईयर में। जनरलिस्ट सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते हो। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट, 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस में एक चैनल चूज करो, SEO, परफॉर्मेंस, कंटेंट या एनालिटिक्स, और उसमें डीप जाओ। नेक्स्ट मैनेजर, ईयर 3 से 5 साल, 3 to 5 इयर्स, चैनल या टीम लीड करते हो, बजट डिसीजंस लेते हो तो। नेक्स्ट सीनियर मैनेजर हेड, जिसको 5 से 9 साल का एक्सपीरियंस माना जाता है, मल्टी चैनल स्ट्रेटेजी, हायरिंग, बोर्ड लेवल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट डायरेक्टर, VP मींस वाइस प्रेसिडेंट, CMO, जिसको 9 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, फुल मार्केटिंग, P&L ऑनरशिप। रियलिटी जो बहुत लोग मिस करते हैं, जो लोग 1 से 3 साल में स्पेशलाइजेशन चूज नहीं करते और जनरलिस्ट ही रह जाते हैं, उनकी सैलरी ग्रोथ 3 साल के बाद फ्लैट हो जाती है। जो लोग एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेशली एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग या AEO GEO में डीप स्किल्स बनाते हैं, उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। साइड पाथ भी है, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर बहुत लोग अपना एजेंसी या फ्रीलांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। अगले पार्ट में क्या ये रोल रियली स्ट्रेसफुल है कवर करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 8, स्ट्रेस लेवल। क्या ये रोल स्ट्रेसफुल है? नंबर गिरा नहीं कि फोन
बज जाता है, 11 बजे रात को भी? ऑनेस्ट आंसर हाँ, स्पेशली एजेंसीज साइड में। स्ट्रेस का रियल रीजन नंबर 1, कैंपेन परफॉर्मेंस डायरेक्टली और पब्लिकली मेजरेबल होती है। अगर लीड्स या सेल्स डाउन है, सबको तुरंत पता चल जाता है, कोई छुपा नहीं सकता। नंबर 2, क्लाइंट स्टेक होल्डर्स का मूड आपका दिन डिसाइड करता है। लास्ट मिनट चेंजेस बहुत कॉमन है। नंबर 3, फील्ड इतनी फास्ट चेंज होती है कि प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम या एआई टूल्स का एक अपडेट आपकी पूरी स्ट्रेटेजी को आउटडेटेड बना सकता है। कंटिन्यूअस लर्निंग प्रेशर रहता है, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रेशर रहता है। नंबर 4, एजेंसी रोल्स में मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ हैंडल करना पड़ता है, जिससे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरी तरफ इन हाउस ब्रांड रोल्स स्पेशली मिड लार्ज कंपनीज में थोड़ी ज्यादा स्टेबल होती है, स्ट्रक्चर्ड आवर्स के साथ। रियलिटी, ये रोल कंफर्टेबल 9 to 5 नहीं है, लेकिन अगर आपको फास्ट पेस्ड रिजल्ट ड्राइवन एनवायरनमेंट पसंद है तो ये स्ट्रेस आपको बोर नहीं करेगा, चैलेंज लगेगा। अगले पार्ट में ये रोल किस टाइप के लोगों के लिए परफेक्ट है कवर करें। अब बात करते हैं पार्ट 9, हु शुड ज्वाइन। किन लोगों के लिए ये रोल परफेक्ट है? अगर आपको नो सुन के भी ट्राई करते रहना पसंद है तो ये जॉब आपके लिए है। ये फील्ड उनके लिए बेस्ट है जो डेटा और क्रिएटिविटी दोनों में कंफर्टेबल है। पूरे क्रिएटिव ओनली या प्योर नंबर ओनली लोग स्ट्रगल करते हैं, जिन्हें फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट एक्साइटिंग लगता है, बोरिंग नहीं। जो कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए रेडी है, नए टूल्स, नए प्लेटफॉर्म्स, नए एआई फीचर्स हर 2-3 महीने में आते हैं। जो मेजरेबल रिजल्ट से मोटिवेट होते हैं, मेरा कैंपेन 2x लीड्स लाया, वही फीलिंग जिन्हें एनर्जी देती है। जो कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है, क्लाइंट या स्टेक होल्डर्स को सिंपल भाषा में क्यों समझा सकते हैं। अगर स्पेशली 2026 में जो लोग एआई टूल्स को अपना इंटर्न की तरह ट्रीट करके खुद स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए यह फील्ड बहुत अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगले पार्ट में और किन लोगों को यह फील्ड अवॉइड करना चाहिए कवर करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट 10, हु शुड अवॉइड। किसको यह फील्ड अवॉइड करनी चाहिए? अगर आपको स्टेबल प्रेडिक्टेबल 9 to 5 चाहिए तो यह एपिसोड आपको बचाएगा। यह फील्ड उनके लिए नहीं है जो रिजिड रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। यहां हर हफ्ता कुछ नया बदलता है। जो कंटिन्यूअस लर्निंग से बचना चाहते हैं, अगर आप 6 महीने भी टूल्स अपडेट नहीं करते, आप पीछे रह जाते हो। जो क्रिटिसिज्म और पब्लिक परफॉर्मेंस प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, यहां हर रिजल्ट नंबर में दिखता है, छुपाया नहीं जा सकता। जो सिर्फ क्रिएटिव काम चाहते हैं बिना किसी डेटा एनालिटिक्स इन्वॉल्वमेंट के, प्योर डिजाइनर या प्योर राइटर बनना बेटर फिट हो सकता है उनके लिए। अगर जो लोग सिर्फ इसलिए इस फील्ड में आना चाहते हैं क्योंकि कोर्स वाले बोले बहुत पैसा है, बिना एक्चुअल इंटरेस्ट के, वो जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, क्योंकि एंट्री लेवल में पेशेंस और ग्रेन दोनों चाहिए होता है। अगले पार्ट में फाइनल वर्डिक्ट, क्या 2026 में ये करियर चूज करनी चाहिए, कवर करें। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। 15,000 से शुरू होके 1 करोड़ तक फर्क सिर्फ एक डिसीजन में है। तो भाई सीधा साधा सच ये है, डिजिटल मार्केटिंग 2026 में एक जेन्युइनली हाई डिमांड करियर है। इंडिया का डिजिटल एड मार्केट 20% YoY बढ़ रहा है, ईयर पर ईयर बढ़ रहा है, और 1-2 मिलियन डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड है सप्लाई से ज्यादा। लेकिन इजी मनी वाली फील्ड बिल्कुल नहीं है, एंट्री बैरियर लो है, इसलिए कंपटीशन भी हाई है, और जो लोग जनरलिस्ट रह जाते हैं उनकी ग्रोथ 3 साल के बाद फ्लैट हो जाती है। जो लोग स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, स्पेशली परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एनालिटिक्स या नए एओ जीओ एरिया में, उनके लिए यह फील्ड नेक्स्ट 5 साल में सबसे ज्यादा पैसा और अपॉर्चुनिटी देने वाली फील्ड्स में से एक है। मेरा ऑनेस्ट सजेशन, अगर आप डेटा, क्रिएटिविटी और फास्ट पेस्ड लर्निंग तीनों एंजॉय करते हो, यह फील्ड ट्राई करो, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन प्लान के साथ एंटर करो। सिर्फ जनरलिस्ट,
कंटेंट पोस्टर बनकर मत रहना। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो करियर कंफ्यूजन में हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए प्रोफाइल के साथ। इस प्रोफाइल में कोई डाउट हो बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको तुरंत वहां पे रिप्लाई करूंगा। आई होप कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं दे विल गेट अ गुड पोजीशन in near future. From my side, best of luck.